भारत के संविधान में जाति के आधार पर भेदभाव करने के लिए पाबंदी लगाई गई है। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव करने पर पाबंदी लगाई गई है। इसलिए ये जो कानून धर्म के आधार पर भेदभाव को लेकर कानून बनाया गया है, ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है। अगर ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है तो क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन कर रहा है। यानी एक धर्म के व्यक्ति को, खास धर्म के व्यक्ति को, अगर वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भारत में आता है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रावधान है। ये प्रावधान इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है। अगर ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है तो ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और भारत सरकार को, पार्लियामेंट को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार भारत के संविधान ने नहीं दिया है जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का या मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून हो। इस हिसाब से ये कानून भारत के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून है। फिर भी भाजपा के लोगों ने अपने राजनीतिक मकसद के लिए इसे बनाया होगा, ऐसा लगता है। इससे संबंधित दूसरी एक बहुत बड़ी आशंका है। भारत का संविधान इक्वेलिटी बिफोर लॉ का समर्थन करता है। ये कानून इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन करता है। तो क्या आरएसएस के लोग, ब्राह्मण लोग भारत के संविधान में इक्वेलिटी बिफोर लॉ के विरोध में कोई साजिश कर रहे हैं ताकि भविष्य में ब्राह्मण धर्म को इसका आधार लेकर भारत के लोगों पर थोपा जा सके? क्या कोई ये साजिश का हिस्सा है? आरएसएस भाजपा की जो भी रणनीति रही है उसके आधार पर इसे गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। हम इसके विरोध में आवश्यकता पड़ी तो भारत बंद का ऐलान कर सकते हैं।